लेट्स इंस्पायर बिहार एक संस्था हम लोगों की है, जिनके विकास वैभव जी जो IPS हैं और अब आजकल स्पेशल सेक्रेटरी होम है गवर्नमेंट ऑफ बिहार में, उनके वो मेंटर है इस संस्था के। ये संस्था अलग अलग तरह के कार्य करती है, जैसे कि हम लोग एजुकेशन के फील्ड में भी गरीब बच्चों को इंजीनियरिंग IT वगैरह का इन लोग को कोचिंग करवाना और स्टार्टअप्स के लिए ट्रेनिंग करवाना। हम लोग बिहार में ये आपको रोज़गार पैदा करने के लिए इंडस्ट्री के बारे में लोगों को बताना और बाहर के लोगों से लाकर यहाँ इंडस्ट्री लगवाने के लिए प्रेरित करना कि बिहार के बहुत से लोग बाहर हैं जिन्होंने इंडस्ट्री लगाई हुई है और वो उनको बिहार में कैसे लाया जाए। वो बाहर सक्सेस कर गए तो यहाँ क्यों नहीं सक्सीड कर सकते हैं। और ये स्पेशल हमारा ये जो सेशन हो रहा है ये स्टार्टअप का हो रहा है, स्टार्टअप 2022 हो रहा है। ये हम लोग इसमें सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए कंसंट्रेट कर रहे हैं कि आजकल भारत में भारत सरकार के लेवल पे और राज्य सरकार के लेवल पे दोनों लेवल पे स्टार्टअप के लिए बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स हो रही है। आज भारत सरकार जो है स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टअप फंड 2021 में आपको पैसा देती है 20 लाख रुपए तक, बिहार गवर्नमेंट 10 लाख रुपए तक देती है। और इसी के लिए हम लोग इसमें लोग युवाओं में ये प्रेरणा करें कि आप लोग स्टार्टअप में आइए, आगे बढ़िए। और हम लोग इस फंक्शन का मेन करने का है कि स्टार्टअप और इन्वेस्टर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट करवाना, ताकि स्टार्टअप जो है उसको पैसे की ज़रूरत है या अपने वो प्रोजेक्ट को हाईलाइट करना चाहता है और इन्वेस्टर जो है उसके अंदर पैसा लगा सकता है। तो वो दोनों को हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे ला करके मिलाएंगे, जहाँ पर कि इन्वेस्टर और स्टार्टअप दोनों होंगे और वो लोग बताएंगे कि मेरा प्रोजेक्ट क्या है और इन्वेस्टर जिनको समझ आएगा, ठीक लगेगा, वो उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। इससे बिहार में रोजगार का भी सृजन होगा, प्लस हमारे बहुत से इंटेलिजेंट लड़के हैं जो IIT किए हुए हैं, अदर फील्ड में काम कर रहे हैं, वो लोग आगे बढ़ेंगे। एक स्टार्टअप भी अगर आगे बढ़ता है तो 10 आदमी को एम्प्लॉयमेंट देता है। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। किसी को स्टार्टअप करना हो तो वो कहाँ पे आए, किसके पास, कैसे? स्टार्टअप के लिए क्या है कि स्टार्टअप का 2 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक है स्टार्टअप स्कीम 2021 और एक बिहार सरकार। स्टार्टअप के लिए क्या करना होगा जो रोजगार करना चाहते हैं? देखिए, जब लेट्स इंस्पायर बिहार एक रूप में आया तो उसके पीछे मंशा यही थी कि हमारे पास है सब कुछ लेकिन फिर भी हम क्यों नहीं उठ रहे हैं। तो हम 3 कारण हम लोगों ने निकाले थे उसमें कि एक शिक्षा, एक समता और एक उद्यमिता। शिक्षा के लिए OP सिंह साहब ने बात किया कि हम कॉलेजेस में, स्कूलों में कर रहे हैं। मैं सीधा उद्यमिता पे आता हूँ कि उसमें क्या कर रहे हैं। 5 जून को वाइब्रेंट बिहार की गई थी, जिसमें बहुत सारे स्टार्टअप आए थे, इन्वेस्टर्स आए थे, विदेशों से भी लोग आए थे, हमारे इसमें काफ़ी सहयोग किया। इस बार स्पेसिफिक एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टार्टअप समिट को लेके आ रहे हैं क्योंकि इसकी बहुत बड़ी संभावना बिहार में दिखती है। और अगर मेन स्टे कहा जाए तो बिहार का मेन स्टे भी एग्रीकल्चर है, तो उसको लेके आ रहे हैं। अब लेके आने का मतलब क्या है, हमारे लोगों के पास आइडिया तो है जिसको हम स्टार्टअप बोल रहे हैं, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप भी है, ऑलरेडी काम कर रहे हैं दोनों को। लेकिन होता क्या है कि आइडिया जर्मिनेट करना और उसको आगे बढ़ाना, उनको गाइड की जरूरत पड़ती है। अपने आप वो होते नहीं हैं, उनके आइडिया ही रह जाते हैं। उसको कैसे प्रॉपर प्लान करना है, कैसे किसके पास ले जाना है, किस तरह की फंडिंग चाहिए, सामने वाला कैसे आपको प्रोजेक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें एक हिच रहती हैं। और स्पेशली जो स्मॉल, मीडियम और कॉटेज, इनके सामने बहुत बड़ी समस्या रहती है। वो समझ ही नहीं पाते कि किसको क्या करना है, नहीं करना। इसलिए हम लोग इसको लेके एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है एंटरप्रेन्योरशिप का बिहार के अंदर, कि जो हमारे नौजवान हैं या जो कुछ करना चाहते हैं हमारी यूनिटी से, वो उसको लेके आगे बढ़ें और हम उसमें फैसिलिटेटर बने। और ये फैसिलिटेटर ऑर्गेनाइज वे में होगा, जैसा OP साहब ने अभी कहा आपको कि कुछ दिन में हम इंक्यूबेटर का भी एक फॉर्म लेके आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बनेंगी। अभी आज की तारीख में हमारी एक टीम बनी हुई है लेट्स इंस्पायर बिहार की, जो इस फील्ड में काम कर रही है। और अभी 27 को वही दिखेगा विद्यापति भवन। अपना परिचय बताते हैं सर। मैं एयरफोर्स ऑफिसर हूँ, उमेंद्र त्रिपाठी नाम है मेरा और LIB का मेंबर। स्टार्टअप करना चाहते हैं, एक्चुअली कंफ्यूजन ये होता है कि वो कहाँ जाए, कहीं पैसा तो नहीं लगना है, कैसे इसको दूर करना है? जी, स्टार्टअप बेसिकली आजकल जो स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा मतलब क्रेज में है। लोग जब स्टार्टअप सुनते तो लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी कंपनी, फ्लिपकार्ट जैसी। लेकिन स्टार्टअप को स्टार्ट करने का एक पूरा एक प्रोसेस होता है, ठीक है।
आप जैसे कह रहे हैं कि स्टार्टअप के लिए किससे कांटेक्ट करना होगा, तो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग बहुत बड़ी फंडिंग चाहिए होगी। पहले एक बिजनेस को कैसे चलाया जाता है, कैसे किया जाता है, वो एक प्रोसेस समझना होगा, जिसके अंदर जैसे ओपी सिंह सर ने बताया कि पूरा एक प्रोसेस डिफाइन होता है, कैसे मार्केटिंग करना है। लेकिन जब हम एक स्टार्टअप डालते हैं, स्टार्टअप बेसिकली लोग थोड़ा आजकल कंफ्यूजन में भी रहते हैं। स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। स्टार्टअप में कोई एक यूनिक इनोवेशन के साथ अगर आप मार्केट में कोई सोल्यूशन के साथ आ रहे हो, देन दैट इज कॉल्ड एज ए स्टार्टअप। लेकिन जब कोई आप इंडस्ट्री डाल रहे हो, छोटी इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री, कोई वो एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट है, ठीक है, इट कैन बी एनी बिजनेस, ठीक है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि स्टार्टअप क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, और इसमें क्या फेजेज होता है। बहुत सारे, जैसे बिजनेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। मैं खुद 2014 से एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं आईटी सर्विस बिजनेस चलाता हूँ। मैं एनसीआर एरिया में चलाता हूँ, ठीक है, दिल्ली एनसीआर में। तो अभी मैं 2020 में मुझे मौका मिला, थोड़ा जब लॉकडाउन का टाइम आया तो बिहार में आने का, तो मुझे यहाँ पर काफ़ी दिखा कि यहाँ पर काफ़ी काम चल रहा है ऑलरेडी पहले से, और कई लोग यहाँ पर स्टार्टअप के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक भी हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ पर भी अगर क्यों नहीं यहाँ पर बिजनेस किया जाए, क्योंकि मैं वहाँ पर 8 साल के फेज़ में काफ़ी अप एंड डाउन मैंने वहाँ पर देखा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मुझे मिला। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर आऊँ और लोगों को अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर करूँ। इसी बीच में लेट्स इंस्पायर बिहार, वाइब्रेंट बिहार के थ्रू मैं लेट्स इंस्पायर बिहार के कॉन्टैक्ट में है अप्रैल के महीने, और फिर हम सभी लोग एक टीम के पूरी एक टीम बन गए हम लोग, और हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं। जैसा अभी उमेन सर ने बताया, मैं भी सर के साथी हूँ इस चीज़ में कि हम लोग एक इंक्यूबेटर सेंटर यहाँ पर डालें। आईटी, चूँकि मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ, तो आईटी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ काम करें। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है बच्चों को उनके बारे में बताएं, जैसे भी मार्केट में जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है। और अभी जो स्टार्टअप समिट 2022 होने वाला है, बेसिकली इसका जो मेन फोकस होगा वो होगा कैसे आईटी को एग्रीकल्चर के साथ इंटीग्रेट किया जाए। जैसे आजकल बहुत सारे प्लान्स चल गए हैं, ड्रोन का यूज़ किया जा रहा है छिड़काव के लिए। इसके अलावा एक रिपोर्टिंग सिस्टम भी हम लोग बना सकते हैं इसके अंदर, जिसको हम लोग क्लाउड स्टोरेज पर रख सकते हैं, और किसान को हम लोग मतलब समय से पहले बता सकते हैं, उनके सॉइल का क्वालिटी के बारे में बता सकते हैं,